शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि विवाह कब होगा, उसमें कि आगे की जो विधि है गणना करने की, वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। जिसमें आपको दो विधियाँ मैंने बता दी थी, विषुवती महादशा और गोचर, जो ग्रहों की जो सांकेतिक बिंदु थे उसके अनुसार। आज हम चर्चा करेंगे गोचर पद्धति से कि ग्रह गोचर किस तरह से करेगी उसके अनुसार, और दूसरा बृहस्पति का जो गोचर है उसकी गणितीय विधि क्या है। ये दोनों विधियों से आज आपको विवाह कैस का योग है। जैसे आपके पास कोई पूछने आया कि गुरुजी बताइए, ये हमें विवाह, बच्चे की कुंडली है, इसमें बताइए विवाह का योग कब है, कब किस सन में होगा, किस मास में होगा, तो आप निकालेंगे कैसे। तो उसी के बारे में आपको सिखा रहा हूँ, तो आप लोग सीखें। तो सबसे पहले हम करेंगे आज गोचर पद्धति से। तो गोचर पद्धति में आप पहले नोट कर लीजिए कि पहले होता है लग्नेश। जो लग्नेश है, सप्तमेश और शुक्र, यदि ये तीनों कहाँ से गोचर करें, सप्तम भाव की राशि से। मान लो ये कुंडली है, जो कुंडली मैंने आपको उदाहरण द्वारा दी थी कि ये जो जन्म था, मैंने आपको बता ही दिया था, इस बच्चे जन्म हमने दिया था कि 13 जनवरी 69 रात्रि 9:15 ये उसकी कुंडली थी। और ये जिस दिन का विवाह हुआ है, विवाह का गोचर है 12 मई 1987 में विवाह हुआ था, ये उस दिन का ये ग्रह गोचर इस सरणी मैंने बना दी। अब आप लोगों को ये देखना है कि जिस दिन हमें क्या निकालना है कि गोचर के द्वारा कैसे हम देखते हैं। तो ग्रह गोचर के द्वारा हम कैसे देखेंगे कि लग्नेश, सप्तमेश या शुक्र का गोचर यदि सप्तम भाव की राशि हो, सप्तम भाव की राशि से हो रहा, ये लग्नेश का लग्न का स्वामी सूर्य जैसे हो गया, सप्तमेश शनि और शुक्र, यदि इनका गोचर सप्तम भाव से हो जाए, यहाँ से हो जाए, तब इसका विवाह होगा। दूसरा ये कह रहे हैं कि सप्तम लग्न या सप्तम से सप्तम, या लग्न क्या होती है, सप्तम से सप्तम भाव होता है। लग्न क्या होती है, सप्तम से सप्तम। यदि ग्रह कौन सा, लग्नेश, सप्तमेश या शुक्र गोचर करेंगे, लग्न से करें या सप्तम भाव से करें, तब इसका विवाह होगा। नेक्स्ट सूत्र समझ लीजिए कि लग्न से पंचम और नवम राशि, लग्न से जो पंचम और नवम राशि है, यहाँ क्या है, धनु और मेष जैसे है, अगर इससे भी लग्नेश और लग्नेश, सप्तमेश और शुक्र यदि गोचर करते हैं, तब 20 जातक का विवाह हो जाएगा। एक सूत्र हो गया। अब हम देखते हैं क्या दूसरा, समझ लो कि बृहस्पति और शनि। इसी प्रकार यदि बृहस्पति और शनि भी, यदि बृहस्पति शनि भी सप्तम भाव की राशि, सप्तम भाव की राशि, सप्तम भाव की राशि क्या हो गई, जैसे इससे या इससे पांचवी नवी, इससे पांचवी नवी, यहाँ से पंचम क्या हो गया, एकादश भाव, और यहाँ से नवा क्या हो गया, तृतीय भाव। यानी इस राशि से पंचम, नवम, एकादश और तृतीय भाव से यदि गोचर करता है, तब भी विवाह हो जाएगा। कौन, बृहस्पति और शनि। नेक्स्ट समझ लीजिए, और शुक्र के द्वारा अधिष्ठित राशि, जिसमें शुक्र बैठा, शुक्र किसमें बैठा हुआ है, यहाँ तो इस कुंडली में तो यहीं बैठा, सप्तम भाव में बैठा, माना किसी भी और भी राशि में बैठ जाता, तो जो यहाँ भी शुक्र बैठता, जो भी राशि होती है उससे भी अगर ग्रह गोचर करती है, बृहस्पति और शनि गोचर करेंगे, तब भी उसका विवाह हो जाएगा। नेक्स्ट समझ लो, लग्न व सप्तम भाव से, मान लो लग्न और सप्तम भाव से, यहाँ बृहस्पति हो, यहाँ शनि हो, यहाँ शनि, यहाँ बृहस्पति हो, गोचर कर रहे हों, तब भी विवाह हो जाएगा। या दोनों एक दूसरे से त्रिकोण में बैठे हों, तब भी विवाह हो जाएगा। लग्नेश व सप्तमेश, मैंने बता दिया, लग्नेश, लग्नेश जैसे सूर्य है और सप्तमेश शनि है, ये दोनों लग्न से गोचर कर रहे हैं या सप्तम से गोचर कर रहे हो, या इसकी त्रिकोण राशि से गोचर कर रहे हो, या लग्न से त्रिकोण राशि से गोचर कर रहे हो, तब भी विवाह हो जाएगा। लग्न व सप्तमेश, लग्न से ग्रह गोचर कर रही है, या सप्तमेश जिस राशि में, जैसे सप्तमेश कहाँ बैठा हुआ है, या पंचम में, या सप्तमेश लग्न से, या सप्तमेश जहाँ बैठा हुआ उस राशि से भी अगर ग्रह गोचर कर रही है, बृहस्पति शनि आपस में गोचर कर रहे हैं, तब भी विवाह हो जाएगा। अब इसके हम जब आपको उदाहरण के द्वारा समझाएंगे, तब आपकी ये चीज़ समझ में आ जाएगी।
अब हम लेके चलते हैं कि ये जो सूत्र हमने आपको समझाए, तो इसके द्वारा क्या इनका विवाह हुआ क्या? अब इन्हीं सूत्रों को हम यहाँ अप्लाई करते हैं। ये तब जन्म कुंडली, ये थी गोचर स्थिति। जब 12 मई 87 में का मैंने आपको कल बताया था कि शुक्र यहाँ बैठा था, तो 18 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हुई। वो 87, जब आपने 69 में 18 वर्ष जोड़े तो 87 आ गया। ये सब उस तारीख की, जन्म विवाह की तारीख की इनकी ये गोचर की स्थिति। अब हम यह सूत्र देखते हैं कि सप्तम भाव की राशि से, अब सप्तम भाव की राशि क्या है? कुंभ। अब यहाँ से तो लग्नेश गोचर कर नहीं रहा है, न सप्तमेश गोचर कर रहा है, न शुक्र ही गोचर कर रहा है, तो ये तो सूत्र यहाँ लागू नहीं हुआ। फिर है लग्न से सप्तम से, यानी लग्न से, लग्न में न यहाँ लग्नेश गोचर कर रहा है, न शुक्र गोचर कर रहा है, न सप्तमेश गोचर कर रहा है, तो ये भी सूत्र यहाँ लागू नहीं हुआ। फिर हम देखते हैं कि ये कह रहे हैं कि लग्न से पंचम और नवम राशि से। अब लग्न से पंचम, अब लग्न से पंचम इस पे, अब लग्न से पंचम में अगर सूर्य और, हाँ ये देखो यहाँ पर हमने सूर्य और गुरु, यहाँ पर है सूर्य और शुक्र। ये लग्न से पंचम और नवम राशि में, लग्न से पंचम नवम राशि में यदि लग्नेश और सप्तमेश या शुक्र गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पे गोचर कर रहा है, ध्यान रखना। जिनका विवाह हुआ उस समय लग्नेश वो नवम में है, शुक्र जो है वो भी नवम में शुक्र सूर्य के साथ ही बैठा हुआ है। तो आप ये कह सकते हैं ये जो सूत्र लागू हुआ, लग्न से पंचम और नवम राशि से जब लग्नेश सप्तमेश या शुक्र गोचर करते हैं तब विवाह होगा। तो ये वाला जो सूत्र है तीसरा वाला, वो चीज़ यहाँ पर लागू है कि लग्न से पंचम और नवम स्थान में सूर्य, ये नवम भाव में सूर्य और शुक्र दोनों ही गोचर कर रहे हैं, उस समय इनका ये विवाह होगा। तो ये सूत्र आपको यहाँ लागू हो गया। अब नेक्स्ट हम आपको समझाते हैं, अब गणितीय विधि के द्वारा। अब जो गणितीय विधि के द्वारा अब कैसे गणना आप करोगे कि ये चीज़ सही आई? अब आपको एक तो प्रमाण चाहिए, हर आदमी प्रमाण मांगता है कि ठीक है ये तो सूत्र लागू हो गए गुरुजी, लेकिन आप प्रमाण के द्वारा सिद्ध करिए, गणना के द्वारा सिद्ध कीजिए कि ये जो चीज़ है जिस दिन विवाह हुआ वो सही है। जब तक कोई आप प्रमाणिक चीज़ आप किसी को नहीं देंगे तो विश्वास नहीं करेगा। तो आप गणना के द्वारा भी इसको प्रमाण कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ सही है कि नहीं, इनके जीवन में ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। तो उसको प्रमाण कैसे करोगे आप? तो इसमें सूत्र नोट कर लीजिए आप लोग गणितीय विधि के द्वारा कि लग्नेश व सप्तमेश कि जो स्पष्ट राशि, जो भी स्पष्ट है आपका राशि स्पष्ट है, उनको आपस में जोड़ लो। जो राशि है उस राशि में विवाह होगा, या उससे पंचम या नवम में जब ग्रह गोचर करेगी, कौन बृहस्पति गोचर करेगा, तब विवाह होगा। या चंद्रमा और सप्तमेश, जहाँ चंद्रमा जिस राशि में है और सप्तमेश को जोड़ दो, जो राशि बनेगी उस राशि में जब बृहस्पति गोचर करेगा तब विवाह होगा, या उससे पंचम या नवम में जब बृहस्पति गोचर करेगा तब विवाह होगा। तीसरा सूत्र नोट कर लो, लग्नेश सप्तमेश और शुक्र, इन तीनों के स्पष्ट राशियांशों को आप जोड़ लेंगे। जो योग बनेगा, जो राशि बनेगी उस राशि में विवाह होगा, या उससे या पंचम या नवम में जब बृहस्पति गोचर करेगा तब विवाह होगा। इसे नोट कर लीजिए। अब हम इसी सूत्र को अप्लाई करेंगे यहाँ। अब हमने यहाँ लिया कि लग्नेश जो है, इसमें आप जानते हैं सूर्य है, तो लग्नेश सूर्य का स्पष्ट ये है, और सप्तमेश शनि है, शनि का स्पष्ट ये है। हम दोनों को जोड़ लेते हैं आपस में। तो 7 1 8, 7 1 8, 5 2 7 1 18, 4 1 5 2 9 5 14 15, 2 2 4 4 4 4 1 5 25 और 19 1 20, ये हो गया 20। अर्थात ये बन गया 8 राशि, 25 अंश, फिर 25 और 18, ये आपकी बन गई धनु राशि। अब ये करेंगे तो धनु राशि में बृहस्पति गोचर गए तब विवाह होगा, या इससे पंचम, धनु से पंचम क्या होगा, धनु मकर कुंभ मीन मेष, या तो मेष राशि में बृहस्पति गोचर करे तब इसका विवाह होगा,
और यह धनु मकर कुंभ मीन मेष वृक मिथुन कर्क सिंह, यह सिंह राशि, यानी नवम राशि कौन सी हो गई? नवम राशि हो गई इसकी सिंह। जब हमने इसका योग किया, लग्नेश सप्तमेश को जोड़ा तो धनु राशि आई। या तो धनु राशि से बृहस्पति गोचर करता तब इसका विवाह होगा, या उससे पंचम मेष राशि से गोचर करेगा तब विवाह होगा, या सिंह राशि से जब बृहस्पति गोचर करेगा तब विवाह होगा। लेकिन इसमें जहाँ बृहस्पति के समय है मीन राशि में गोचर कर रहा है, तो इसका मतलब ये सूत्र यहाँ पे लागू नहीं हुआ। अब हम दूसरा देखते हैं। अब दूसरा क्या था कि चंद्रमा और सप्तमेश है और लग्नेश सप्तमेश और शुक्र है। तो हमें पहले लग्नेश सप्तमेश हमने लिख रखा है, तो हम पहले शुक्र को ले लेते हैं, जिससे जोड़ने में हमको आसानी हो जाएगी। ये चीज़ हम खो देते हैं। हम शुक्र के स्पष्ट को इसमें जोड़ देते हैं। शुक्र का स्पष्ट हम ले लेते हैं। शुक्र का स्पष्ट है 10 16 10 16 7 35। अब इनका हमने योग किया, इसका हमने योग किया तो आ जाएगा 53 22 11 31। इनका तीनों ग्रहों को हमने योग किया तो ये आ गया। अब इसमें 31 है तो 12 दूनी 24, 24 आप इसमें से माइनस कर देंगे तो 6 1 7, 12 दूनी 24 तो 6 1 7 7 11 22 53। ये आपकी बन गई वृश्चिक राशि। ये आपकी बन गई वृश्चिक राशि। अब वृश्चिक से पांचवा गिनिए आप, तो वृश्चिक धन मकर कुंभ मीन। यदि बृहस्पति वृश्चिक से गोचर करे, मीन से करे, या वृश्चिक धन मकर कुंभ मीन मेष वृक मिथुन कर्क, नौवीं कौन हो गई? कर्क, या कर्क राशि से। अब हमने ये देखा कि इस जातक की कुंडली में जब हमने लग्नेश सप्तमेश और शुक्र को आपस में योग किया, उनके स्पष्ट राशि संयोजक को जोड़ा, तो राशि बनी वृश्चिक। उसका राशि या तो जो बृहस्पति है वृश्चिक राशि से गोचर करेगा तब इसका विवाह होगा, या मीन राशि से गोचर करेगा तब विवाह होगा, या कर्क राशि से गोचर करेगा तब होगा। अब आप देखिए इसमें उदाहरण में जो गोचर की कंडीशन क्या थी कि मीन राशि में, ये मीन राशि में ही बृहस्पति उस समय गोचर कर रहा था। तो आप ये कह सकते हो गणना के द्वारा कि ये जो गणना है हमारी वो सही हो गई, कि जो गणना बता रही है कि मीन राशि से बृहस्पति गोचर कर रहा है। मैंने ये भी सूत्र भी बताया था कि जहाँ बृहस्पति है कि बृहस्पति और ये आपस में त्रिकोण में हो, तब भी क्या होता है कि बृहस्पति, देखो बृहस्पति से त्रिकोण में शनि बैठा, वो भी गोचर कर रहा है। किसमें है? वृश्चिक राशि में। देखो ये वृश्चिक राशि है, वृश्चिक में शनि गोचर कर रहे हैं, और मीन राशि में बृहस्पति गोचर कर रहा है। दोनों एक दूसरे से त्रिकोण में बैठे हुए हैं। कि कोई भी ग्रह आपस में इस तरह से बैठे हुए हैं, नवम पंचम बैठे हुए हैं, मैंने बताया था गुरु या शनि का जो गोचर है एक दूसरे से, अगर वो पंचम नवम बन रहा है तब भी विवाह हो जाता है, इस तरह का योग बन जाता है। तो इस तरह से आप लोग गणना करके बता सकते हो, किसी कोई कुंडली देख सकते हो कि भाई उसका विवाह होगा कब। उसको हम गणना के द्वारा कैसे सिद्ध करेंगे, सूत्र के द्वारा हम कैसे उसको अप्लाई करेंगे। तो ये चीज़ अगर आपके समझ में आ जाती है तभी आप अच्छे की ज्योतिषी बन करके समाज की सेवा आप कर सकते हो। इसीलिए मैं आपको लोगों को सिखा रहा हूँ बार बार कि आप लोग समाज की अच्छी सेवा कर सकें। खाली किताब से तो ये सारे सूत्र लिखे हुए हैं, आप वहाँ पर पढ़ सकते हो, लेकिन जब तक आपको प्रैक्टिकल शिक्षा नहीं दी जाएगी, समझाया नहीं जाएगा कि कैसे आपको देखना है, तब तक आपको ज्ञान नहीं होगा। आप लोगों को वीडियो कैसे लग रही है कमेंट करके अवश्य बताना। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, कोई दिक्कत है, परेशानी है, कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।